नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए अगली रणनीति का ऐलान कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार नए कानूनों को रद्द नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन होंगे। बीजेपी दफ्तरों का घेराव भी किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों को जाम करने की रणनीति भी किसान संगठनों की ओर से बनाई गई है। गौरतलब है कि सरकार ने सुबह किसानों को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें एमएसपी को लेकर गारंटी की बात की गई थी। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अब सवाल यही है कि प्रस्ताव इनकार करने के बाद अब सरकार किसानों को आखिर कैसे मनाएगी। तो किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब आगे का प्लान आखिर क्या है, वो आपको सुनाते हैं। तो पहली बात तो ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहे। जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दी है, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे। जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा। इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। संगठन का नहीं है और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है और आम किसान जो गाँव में है वहां तक अपनी आवाज हम पहुंचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजाबंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पे दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी, नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग तो वहीं किसानों को सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में आखिर क्या है और किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगी क्या रखी है, जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर अब इस पर आगे क्या होगा, इस बात को भी समझने की। कृषि कानूनों को लेकर किसान कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की बात कह रहे हैं। सरकार ने कहा कि जिन प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति है, सरकार उस पर चर्चा के लिए, संशोधन के लिए तैयार है। किसानों की ओर से कहा गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, यह अंदेशा जताया गया और आंदोलन के दौरान से लगातार यह बात सामने आई। सरकार ने कहा एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है।
ये आज के प्रस्ताव में बात है। किसानों का कहना था कि मंडियां कमजोर हो जाएंगी, नए कानूनों से किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा। सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें निजी मंडियों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है। इस पर हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। एपीएमसी एक्ट को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। किसानों की भूमि कुर्क हो जाएगी, ये भी अंदेशा किसान संगठनों की ओर से जताया गया था। इन कानून का विरोध करते हुए सरकार ने कहा कि प्रावधान स्पष्ट है, फिर भी स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। किसानों की भूमि कुर्क होने की बात किसानों ने अंदेशा जताया था। इस पर सरकार ने कह दिया कि प्रावधान स्पष्ट है, फिर भी स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा और सरकार संशोधनों के लिए तैयार है। लेकिन किसान संगठनों ने इन संशोधनों पर भी इनकार कर दिया, इन प्रस्तावों पर भी इनकार कर दिया है। ये तमाम बातें और जिनका जिक्र किया गया था कि एपीएमसी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है इन कानूनों के जरिए। किसानों की ओर से यह भी कहा गया कि इसमें कोर्ट जाने की अनुमति नहीं है। सरकार ने कहा कि इस पर भी हम राजी हो जाएंगे, कोर्ट जाने की अनुमति भी देंगे, एपीएमसी एक्ट को और भी मजबूत कर देंगे। यह प्रस्ताव भेजा गया था। इसी बीच आज दिन में विपक्ष के नेताओं ने भी राहुल गांधी के साथ साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की और अपनी परेशानी एक ज्ञापन के जरिए उनको बताई। और क्या कुछ कहना है विपक्षी नेताओं का, वो भी आप सुनिए। तो किसान है, उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज की सबसे बड़ी बहस हम करेंगे। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या अब प्रस्ताव पर तो इनकार हो गया, अब आगे सरकार क्या करेगी? किसानों को मनाने के लिए सरकार का अगला प्लान क्या है? कैसे किसानों को समझाया जाएगा? क्योंकि किसान इस बात को लेकर के इनकार कर चुके हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तक सरकार की किसानों की जो बातचीत हुई है उसमें सरकार की ओर से संकेत और साफ तौर पर यही कहा गया है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ सरकार ने यह कहा कि जो समस्याएं थी, जो आशंकाएं थी, उन पर बात करने के लिए सरकार तैयार है, संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। अब आगे क्या होगा बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रवीण अत्रे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वेणु सिंगला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। अमनदीप केसरी हैं प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ। विजय तालान है प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रवीण अत्रे साहब, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि किसानों को जो प्रस्ताव आपने भेजा था किसानों ने उस पर इनकार कर दिया, कहा कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे जब तक मानेंगे नहीं। अब आगे क्या? देखिए हेमंत, सरकार ने बातचीत के जरिए लगातार ये साबित किया कि ये सरकार किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार किसानों के हितों के लिए बहुत संवेदनशील है। 6 दौर की बातचीत हुई और बाकायदा सरकार ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन जिस तरह से किसान संगठन के नेताओं ने प्रस्ताव को रद्द किया, अब ये एक शोध और चर्चा का विषय है देश की जनता के सामने। क्योंकि जब से ये विषय चल रहा है हेमंत, आप देख रहे हैं लगातार आपका चैनल इस पे चर्चा भी कर रहा है, मैं लगातार आपके चैनल पे इस चर्चा में जुड़ता रहा हूं जी। सर, किसान संगठनों के नेताओं ने जो ऐतराज सरकार के सामने रखे इन बिलों से संबंधित, हालांकि आप अपने शुरुआती में उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जो दर्शक बाद में जुड़े हैं तो मैं भी एक बार चर्चा कर देता हूं। क्योंकि बाकायदा एक ऐतराज लगातार किसान संगठन के नेताओं की तरफ से होता रहा कि साहब इन कृषि बिलों की वजह से मंडियां बंद हो जाएंगी। और वो एक तर्क देते थे कि मंडियां इस वजह से बंद हो जाएंगी कि जो बाहर मंडी है उसमें टैक्स नहीं होगा,
सरकारी मंडी में टैक्स होगा, तो इस वजह से वो कहते थे इस वजह से सरकारी मंडी बंद हो जाएगी। हालांकि ये तर्क जो है आधारहीन था, लेकिन सरकार ने फिर भी ये उनको प्रस्ताव दिया कि हम दोनों जगह टैक्स व्यवस्था समान कर देंगे, जिससे कि आपका ये ऐतराज खत्म हो गया। उसके बाद उनका एक जो ऐतराज रहता था, वो ऐतराज इस बात पे था कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी। तो सरकार ने ये कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री जी ने मंच के जरिए, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इस बात का विश्वास दिलाया, कृषि मंत्री जी ने दिलवाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक जिद थी कि जी आप लिखित आश्वासन दो। सरकार ने इस बात को भी माना कि हम आपको लिखित आश्वासन देंगे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। इस तरह से जितने एतराज लगातार किसान संगठनों द्वारा जताए गए, सरकार ने बातचीत के जरिए लिखित प्रस्ताव भेज के उन सभी एतराजों के निराकरण की बात किसान संगठनों के नेताओं से कही। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिद पकड़ ली कि साहब भले ही आप हमारे ऐतराजों को दूर करने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब ये हमारे लिए शोध और चर्चा का विषय है कि ऐसा क्यों। अब मैं थोड़ा सा इस पर जिक्र करना चाहूंगा। हेमंत 5 तारीख को राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जी किसान संगठनों के नेताओं की बातचीत जब केंद्र सरकार से होनी थी, उससे 2 घंटे पहले 11:49 पे एक ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि तीनों बिलों के रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना देश और देश के किसानों के साथ गद्दारी होगी। ये राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। बातचीत शुरू होनी है 2 बजे, राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं 11:49 पे। और जब बातचीत होती है 3 तारीख की बातचीत में कुछ किसान संगठन के नेता बाहर आके कहते हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, बातचीत आगे बढ़ रही है, हमें उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा। लेकिन जब ये ट्वीट 5 तारीख को होता है, उसकी बातचीत के बाद जब किसान संगठन के नेता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हरिंदर सिंह लखोवाल नाम से किसान नेता है पंजाब से, वो आके कहते हैं कि साहब हमें तीनों कानून रद्द करने से कम कुछ स्वीकार नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। सरकार चाहती है, क्योंकि किसान हमारे हैं, सरकार लगातार किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। और ये आप 2014 से लगातार देख लीजिए, किसानों के प्रति जो योजनाएं, जो नीतियां माननीय मोदी जी लेके आए हैं, हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल जी लेके आए हैं, वो आपके सामने है और लगातार किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि किसान भाइयों को प्रदर्शन करना ना पड़े। किसान भाइयों के जो ऐतराज है, सरकार उनका निराकरण के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई आदमी सो रहा है, उसको आप जगा सकते हैं हेमंत जी, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप कैसे जगाओगे? कहीं ना कहीं यही बात प्रवीण अत्रे साहब किसान संगठन आपके लिए कर रहे हैं, यही बात विपक्षी दल आपके लिए कर रहे हैं। सरकार को ये तो किसान पहले से ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, वे अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी को लेकर के आता हूं इसमें बीच में, लेकिन पहले विजय तालान आपने सुना प्रवीण अत्रे जी को? सरकार कह चुकी है कि जिन मुद्दों पर आपको आपत्ति थी, उन मुद्दों को हम संशोधन के लिए भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। अब आपत्ति क्या है? अडानी अंबानी आपत्ति है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि लिखित में देने को सरकार तैयार है, लिखित में तो इनका मैनिफेस्टो भी था, जो चुनावी घोषणा पत्र था वो भी लिखित में ही था। वो क्या पूरा किया गया? और जो ये बार बार कहते हैं कि खट्टर साहब किसानों के लिए, माननीय मोदी जी किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और किसानों के हित में लाए हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ ले प्रवीण जी, जब बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर नहीं थी या देश के अंदर नहीं थी, उस समय पर कुछ प्रदेश ऐसे थे कि जो अपने प्रदेश में किसानों को बोनस दिया करते थे। और जब से बीजेपी सरकार आई है, माननीय मोदी जी का एक आदेश आता है सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही, और वो कहते हैं कि अगर किसी प्रदेश ने किसानों को बोनस दिया तो हम उस स्टेट की खरीद बंद कर देंगे। ये ओरली जो बात है, किसान कैसे विश्वास करेगा इनकी बात पर? ये अध्यादेश लाते हैं तो ये कानून बनाते हैं, कानून के रूप में वो तैयार होता है, और जब लिखित की बात आती है, लिखित कैसे हम मान लें? लिखित विजय तालान साहब, पहले तो आप यही कह रहे थे कि आप जो है एमएसपी हमें लिखित में दीजिए। आप यही कह रहे थे कि किसान को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। आप यही कहते थे कि एपीएमसी एक्ट मजबूत होना चाहिए। आज मुद्दों से बदलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। हमने ये कहा था स्टार्टिंग में, शुरू में हमने ये कहा था कि इस कानून को, इसमें अध्यादेश में एक अध्यादेश और लाएं और उसमें एक लाइन जोड़ें कि किसान की फसल को एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी। अगर खरीद कोई करेगा तो उसके लिए एक ये सजा क्या मुकर्रर की जाती है, वो तय होना चाहिए था। 1 मिनट सुन लीजिए अत्रे साहब जी। वो तो नहीं लाए गए ना, वो तो कुछ लाए नहीं गया इनके माध्यम से। अभी जो किया जा रहा है, अभी जो कहा जा रहा है इनके
नेताओं के द्वारा, इनके प्रवक्ताओं के द्वारा जी। एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा था 2014 में जब चुनाव हुआ तो इन्होंने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा था कि हम स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और उस पर जो लागत है उसका 1.5 गुना देंगे। यानी कि अगर हमारी 100 रुपए लागत आती है तो उसका हम 150 रुपए देंगे। मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, मैं बताना चाहूंगा। 1 मिनट रुकिए, रुकिए थोड़ा सा, सुन भी लीजिए। अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ एक एक आप करके। जी स्थिति फैला देना, आप प्लीज सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप प्लीज सुनेंगे। हाँ बोलिए बोलिए तालान जी बोलिए। इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान को उसकी उपज का 1.5 गुना देंगे। ये क्या दिया? ये कहते हैं, बार बार टीवी पर आकर कहते हैं, नेशनल चैनल पर आकर कहते हैं, सुन लीजिए जरा, कि हमने किसान को उसकी फसल का 1.5 गुना दिया है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मुझे अत्रे साहब जवाब दे दीजिएगा ना, बाद में सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए, बातचीत से ही बात होगी। झूठ बोल रहे हैं। अत्रे साहब सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। समय दीजिएगा। झूठ बोल- स्वामीनाथन आयोग की जी। रिपोर्ट 2007 में आई थी और उसमें कहा गया था स्पष्ट तौर पर, एक ही जिन्स का नाम लेता हूँ कि 2006 में आई थी तैलान साहब, 7 में नहीं 2006 में। 4 अक्टूबर 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की आखिरी अंतिम रिपोर्ट आई थी तालान जी। जी ठीक है, मान लेते हैं। और कांग्रेस भी कहती थी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। बीजेपी ने भी कहा कि 2 गुना देंगे, आय बढ़ा देंगे। कांग्रेस को तो उनके अंजाम तक पहुंचाया गया ना देश के जनता के द्वारा। तो सुन लीजिए ना थोड़ा सा, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें कांग्रेस ने नहीं किया तो मैंने बताया ना 4 अक्टूबर 2006 को। जी अरे सुन तो लीजिए ना, बोलिए। 2006 में आई थी। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि उसकी मैं बता रहा हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये थी कि गेहूं पर लागत जो आती है किसान की 1650 रुपए आती है। ये 6 में आई थी। उसके बाद डीजल की महंगाई देखिए, उर्वरक की महंगाई देखिए, अन्य खर्चे देखिए, 1650 और 1650 में हम 850 और जोड़ेंगे तो 2500 रुपए हो जाते हैं। इन्होंने दी क्या? अभी तक कोई। मैं जवाब देना चाहता हूँ हेमंत भाई, मैं जवाब दूंगा जरा एक बार। मैं आ जाऊंगा जी। जी मैं एक बार जवाब देता हूँ। चल तैलान साहब सुनिए जरा। तालान जी आपकी बात पूरी हो गई? जी मैं तैलान साहब, आपने 2-3 बिंदुओं का ठीक जिक्र किया। एक है, तो संक्षेप में जवाब दीजिए। एक तो इन्होंने हमारे चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र किया, बोले वो उसका इन्होंने लागू नहीं किया। तैलान साहब, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था कि धारा 370 हटाएंगे, हमने हटाई। राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। 3 तलाक खत्म करेंगे, हमने किया। कृषि सुधार लेके आएंगे, हम लेके आए। और जहां तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का सवाल है तैलान साहब, 2014 के अंदर बाजरे का भाव 1100 रुपए था, आज 2150 रुपए है। आज 2150 रुपए तैलान। अरे सुनिए, हरियाणा के अंदर तैलान साहब किसान का एक दाना बाजरे का हरियाणा सरकार ने खरीदी। और आप भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। आपके जो संस्थापक थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, 2008 के अंदर मेरठ में भाषण दिया था उन्होंने। वो कहते थे ये मंडियां नहीं चाहिए हमें, ये मंडियां किसान को लूटती हैं, इन मंडियों को खत्म किया जाए। और तैलान साहब यहाँ बैठ के कह रहे हैं एपीएमसी के ऊपर हमें ऐतराज है। मुझे हैरानी इस बात की होती है। 2008 में यूट्यूब से उठा लीजिए महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है अत्रे साहब भाषण देखिए, भाषणों पर पीछे के भाषणों पर ज्यादा नहीं जाएंगे। वो राजनाथ सिंह का भाषण भी हमने मार्च 2013 का देखा था, हेमंत जी देखिए, है ना अत्रे साहब। वो रिपोर्ट का वायदा किया और भाषणों वाली बात ठीक है जी, उसी पे आते हैं, कानून पर आते हैं जी। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि जब हमने वायदा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, हाँ। हमने उसको लागू किया। किसान को 10,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, डॉक्टर स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी। हरियाणा में 12,000 रुपए कर दी हमने। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, हमने उसको लागू कर दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें की थी तैलान साहब, 201 सिफारिशें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हूबहू लागू हुई हैं। एक बिंदु पे जिसपे आप अक्सर चर्चा करते हैं, वो आप कहते हैं कि साहब सीटू लागू नहीं किया। झूठ मत बोलिए। देखिए तैलान साहब, आप पढ़ लीजिएगा रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। और ये कृषि सुधार भी डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट सिफारिश के अंदर बाकायदा कहा था कि किसान की पहुंच सीधी बाजार तक कीजिए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने लिखा था, और हम तो बाजार को ये किसान के दरवाजे पे ले आए उठा के। अब बताइए हम कहां गलत है? देखिए मेरा निवेदन कितना है तैलान साहब कि आप तथ्यात्मक बात करें। राजनीति कांग्रेस कर रही है, करने दीजिए। राहुल गांधी, अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं। अब सुनिए तैलान साहब, राहुल गांधी, अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं। इनसे पूछिए यूपीए 1 के अंदर अडानी के साथ समझौता किसने किया था कि एफसीआई के लिए भंडारण अडानी करेंगे। इन्होंने 20 साल के लिए समझौता किया, 12% मुनाफा फिक्स कर दिया अडानी का, और ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं।
देखिए रिलायंस के साथ पंजाब के अंदर समझौता कैप्टन अमरिंदर ने किया। किसान संगठनों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये समझौता किसने किया था, कांग्रेस ने किया था नहीं, या मैं भाजपा यही ने कह किया रहा था? हूँ, जिन लोगों ने आपका शोषण किया आप उनके विषय में बात कीजिए। मोदी जी 170 योजनाएं लेके आए हैं ना कुर्सी पर, इसीलिए बिठाया ना कि वो तो इसीलिए काम कर रहे हैं प्रहलाद साहब, हम इसीलिए काम कर रहे हैं और लगातार किसान के लिए काम कर रहे चलिए हैं। अत्रे साहब हो गया। अत्रे साहब मैं आता हूं आपके पास। वेणु सिंगला, बीजेपी कहती है कि आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, चूंकि आपको वोट नहीं मिल रहे कहीं से भी, इसलिए आप राजनीति कर रही हैं, किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से यह कानून लाया गया इसलिए यह रद्द होना चाहिए, इसको वापस नहीं लेते तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए वही शरद पवार साथ में होते हैं जिनकी चिट्ठी भी मीडिया में है, देखिए अगर जो ये कहते हैं कि ये सुधार जो है, मेरा सवाल पूरा हो जाए, यूपीए के काल में ही इनकी बात की गई थी सुधारों की, एनडीए के काल में तो नहीं की गई थी कृषि सुधारों को लेकर के। जवाब दीजिए। जी हेलो जी बोलिए। हाँ जी, देखिए मैं तो ये सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर सरकार जिद में अड़ी है तो किसान भी अपनी बात पर डटे हुए हैं। और आज ये लोग कहते हैं कि हम किसान के हित की बात कर रहे हैं। अरे सारा देश एक तरफ है, सारी जनता एक तरफ है, सारे एसोसिएशन, चाहे वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, मिल्क एसोसिएशन है, सब खाप पंचायतें हैं, हमारे बेचारे खिलाड़ी अपने पुरस्कार वापस करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि इन्हीं की सरकार के नेता कुछ जिनका जमीर जागा है वो सामने आए हैं, तो उन्हें किसी को हित नजर नहीं आ रहा, इनको हित नजर आ रहा है। ऊपर से ये लोग कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। भैया राजनीति करनी थी तो हम लोग आज सत्ता में होते। अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो उसका हमें फल मिला है और हमने आपको, जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आप उस मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो आप ये वेणु जी आप ये मान रही हैं कि आपके शासन में भी किसान वैसे ही लूट रहा था और आज भी लूट रहा है? की बात नहीं कर रही हूँ, किसान की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसकी बात कर रहे हैं? सरकार में रही, देखिए अगर कुछ कमियां सरकार आज आप स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं, आपने क्यों नहीं लागू की? मेरी बात सुनिएगा, हमारे स्वयं के नेता इस बात को मानते हैं। खुद राहुल गांधी जी ने ये कहा कि यदि हमसे कोई गलती हुई और जनता ने हमें नकारा तो हम उस गलती को सुधारेंगे। लेकिन सरकार जो झूठ बोलकर सत्ता में आई है, जो झूठे वायदे करके सत्ता में आई है, वो किस तरह से जनता को फ्रेब के जाल में फंसा रही है, और वो भी किसान को, जो हमारा अन्नदाता है, जो हल चलाता है, और उसी को बेहल कर दिया आपने। उसी के पास आज कोई हल नहीं रहा, सड़कों पर वो पड़ा है, ठंड की रातें हैं। आप खुद सोचिए तो सही कि सत्ता की मलाई आप खा रहे हैं, किसानों की भलाई तो सोचिए आप। क्या उसको शौक है कि वो सड़कों पर पड़े, अपने अपने घर छोड़कर माएं अपने बच्चों को भेज रही हैं, बुजुर्गों को भेज रही हैं, और आप कहते हैं कि हम तो किसान के हित की बात कर रहे हैं। भैया उनको हित क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर आपको हित नजर आ रहा है, सारी जनता, आज जो भारत बंद हुआ कल आपने देखा कि कितना शांतिपूर्ण माहौल था। वेणु सिंगला, यही किसान तो आपके राज में भी सड़कों पर उतरता था, आपके राज में भी मार्च 2013 में जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन कर रहा था। इतना बड़ा आप बताइए पूरे इतिहास में किसान का भला उस वक्त क्या हो गया था? कभी किया गया? आप बताइए पिछले इतिहास में। यहाँ तक कि हमारा देश तो साथ है ही, विदेशों से भी पूरी हेल्प उनको मिल रही है। भाई किस लिए मिल रही है? अगर सरकार ठीक होती, सरकार की मंशा ठीक होती, सरकार की नीतियां ठीक होती तो ये तो आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी कि किस लिए मिल रही होंगी। तो यही तो हम आपको कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। सरकार आज जो अंबानीस्तान और अडानीस्तान बनाने पर तुली हुई है, वो उसी को देश को उसी चीज से बचाना चाहते हैं। आज जनता, इसीलिए सब जनता किसान के साथ। लेकिन ये जो परेशानी बढ़ती जा रही है, देखिए किसान वहां पर सड़क पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आंदोलन तेज करने की बात की है। इसका समाधान कैसे होगा वेणु सिंगला? ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे, उसी से हो जाएगा। अगर सरकार की जिद है तो किसान की भी जिद है कि केवल तीनों काले कानून निरस्त होंगे तो ही वो वहां से हटेंगे। ठीक है। अमनदीप केसरी, लगातार किसान सड़कों पर है, अपनी बात कर रहा है, सरकार अपनी बात कर रही है, समाधान कैसे होगा? समाधान बिल्कुल साफ है जी। एक बिल्कुल समझ रखने वाले आदमी को सारे प्रकरण वो 6 महीने से देख रहा है क्या हो रहा है। और मैं आपके सामने भी ये रखना चाहूंगा, सबसे देखिए गंभीर बात ये है कि कृषि सुधार सरकार लेके आई। कृषि सुधार किसके लिए लेके आई? किसानों के लिए लेके आई। किसानों को वो सुधार मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार जबरदस्ती उनको सुधार देना चाहती है, जबरदस्ती। तो ये किसके सुधार हो सकते हैं जब किसानों को मंजूर नहीं है? बड़ी छोटी सी बात है, किसानों को कृषि सुधार मंजूर नहीं है, सरकार जबरदस्ती सुधार देना चाहती है।
सरकार को किसानों से कोई टैक्स की जो है लाभ नहीं मिलता। जब किसानों से टैक्स का लाभ नहीं मिलता, सरकार उनके लिए सुधार लाई है, तो कृषि जो किसान है वो चाहते हैं कि हम ये सुधार नहीं लेना चाहते, तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? इससे पहली मंशा साफ होती है। और दूसरी परतें जो शोध और चर्चा का विषय है, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़े से तिलमिलाए, जब कहते हैं ना आदमी थोड़ा सा गुस्से में होता है, जोश में होता है, सच बोल जाता है। उन्होंने दो बातें अपनी मंशा साफ कर दी। पहली बात उन्होंने जिक्र किया बाबा टिकैत के जो भाषण का, कि उन्होंने कहा था कि मंडियां खत्म कर देंगे, 2008 का जो भाषण था। तो भैया आपकी मंशा यही थी क्या, मंडियां खत्म करना? और एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम मंडियां नहीं छेड़ेंगे, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि किसान स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि हम किसानों को बाजार का रुख करेंगे, किसानों को बाजार तक पहचाना था। ये कहते हैं कि बाजार किसानों तक आ गया, इससे इनकी मंशा साफ होती है। बाजार किसानों तक आने का मतलब क्या है? अडानी अंबानी डायरेक्ट किसानों के पास पहुंच गए, जबकि होना चाहिए ये था, किसानों को इतना सशक्त करना चाहिए था, इतना मजबूत करना चाहिए था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था कि जो वैल्यू एडिशन किसान खुद करता, ना कि अडानी अंबानी करते। अगर वैल्यू एडिशन आज दूसरे व्यापारियों की जगह, दूसरे बिचौलियों की जगह अडानी अंबानी करेंगे कि तो किसान की हालत में कोई फर्क नहीं आएगा, उल्टा और पिस जाएगा वो, क्योंकि अडानी अंबानी के हाथ में तो पूरी सरकार है। अभी तो छोटे छोटे व्यापारी जो आते हैं किसान को पीसने, उनके हाथ में सरकार नहीं है, अडानी अंबानी के हाथ में तो पूरी सरकारें होती हैं। वो तो जिस तरह से चाहे सरकार को घुमा सकते हैं, किसान को और पीस सकते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सामान्य बात है कि जब किसान ये सुधार चाहता नहीं है, भैया आप जबरदस्ती उसको सुधार क्यों देना? ठीक है, अत्रे साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि आप उनको, उनकी गलतियां थी, इस वजह से उनको वहां पर पहुंचा दिया जनता ने जहां पर पहुंचाना चाहिए था। आप सत्ता में, जिम्मेदारी आपकी है। अमनदीप केसरी कह रहे हैं कि जब किसानों को ये सुधार नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती क्यों उनके पीछे पड़े हैं कि ये सुधार हम आपको देकर के रहेंगे, हम ये फायदा आपको करवा करके रहेंगे? देखिए ऐसा है, अमनदीप भाई मेरा छोटा भाई है, लेकिन जब ये बिना पढ़े आ जाता है तो मुझे थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है छोटे भाई को। छोटा भाई कहता है कि साहब किसान कहते हैं हमें नहीं चाहिए। इन भाई को यही नहीं पता, शेतकारी संगठन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान संगठन था, जिसके नेता वो दिखाई नहीं दे। अरे सुनिए भाई, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। उसके नेता शरद जोशी जी अपने जीवन के 40 साल केवल इस बात के लिए लड़ते रहे कि कृषि सुधारों की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में बता चुका हूं। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय कृषि के ऊपर किताब लिखी है, और मेरे छोटे भाई उस किताब को पढ़ना, पेज नंबर 12 से शुरू होना और पेज नंबर 125 तक पढ़ना उसको, कि चौधरी चरण सिंह जी क्या लिखते थे कि किस तरह के सुधारों की जरूरत है कृषि के लिए। अब बात आती है, बार बार एक बात का जिक्र हो जाता है, अडानी अंबानी। साहब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, यूपीए 1 में कांग्रेस सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया। एफसीआई के लिए भंडारण अडानी ग्रुप करेगा, 20 साल का समझौता किया, 12% उनका लाभ भी मुकर्रर कर दिया कि भले ही कम हो लेकिन आपको 12% मिलेगा। हम तो मानते हैं। अरे सुनिए भाई, आप बीच में ना बोलिए, छोटे भाई बीच में ना बोलो। कैप्टन अमरिंदर जो है 2006 के अंदर पंजाब के अंदर एक समझौता करते हैं रिलायंस के साथ, और 2016 में इसलिए एतराज जताते हैं कि प्रताप सिंह बादल ने वो समझौता क्यों रद्द कर दिया, वरना रिलायंस जो है 3000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा था पंजाब के किसानों को। ये और फिर वही कैप्टन अमरिंदर 2019 में पेप्सी से समझौता कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और हमें कहते हैं कि जी आप पूंजीपतियों की सरकार, हमें कहते हैं सूट बूट की सरकार। अब आते हूं कांग्रेस के बहन जी पे। कांग्रेस की बहन जी कहती है, देखिए जो देश बंद हुआ कल, पूरे देश का समर्थन मिला। कांग्रेस बहन जी को बता दूं कि आप गिनना शुरू कीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बंद क्यों नहीं हुआ बहन जी? आपके कार्यकर्ताओं ने तो जयपुर के अंदर ईंट पत्थर तक फेंके थे शांतिपूर्ण बंद में, तब भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की बहन जी। आप वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, आप झारखंड में चले जाइए, महाराष्ट्र में बहन जी आपकी सरकार है, क्यों नहीं बंद करवा लिया आपने वहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए बहन जी, आपको समझा देता हूं, किसान तो बहाना है, मोदी जी पे निशाना है। ये जो 20 पार्टियां इकट्ठी हुई ना किसानों के समर्थन में, अरे बंद की कॉल तो किसानों ने दी थी भाई। आप वो 20 पार्टियां जिनकी लोकसभा में मात्र 131 एमपी चुन के भेजे थे देश की जनता ने, आप 430 एमपीओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपकी बात नहीं मानती, ये जो आप आलोचना, ये जो विरोध है, ये विरोध के नाम तो ना बोलिए बहन जी, बीच में ना बोलिए बहन जी, बीच में ना बोलिए, उन लोगों की सुनिए,
आपकी सीट है, आप किसानों के साथ नहीं है बहन जी, आप केवल किसान के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकिए। 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट मैं लेके आया था हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह का आप हमारे सच्चाई है कि इन सारों से आप चिल्लाने को लगी, बहन जी चिल्लाने को लगी, परेशान तो हुई। एक मिनट वेणु सिंह, एक मिनट उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। वेणु जी, वेणु जी, वेणु जी, बहन जी सुन लिया, वेणु जी एक मिनट आप बोलिएगा ना, आपके पास ही आ रहा हूँ उसके बाद। लेकिन आप चुप हो जाइए, बात सुन लीजिए मेरी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो ये रहा है कि इन कृषि सुधारों से किसान मजबूत होगा और ये विपक्षी दल ये चाहते नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति रही है 60 साल। आप सरकार मेरे सत्ता मेरे देश के अंदर, किसान के इतने खराब हालात क्यों रहे? उसकी वजह यह थी कि आपने किसान को वोट बैंक समझा, कभी उसको सशक्त और मजबूत करने की कोशिश नहीं की। आप चाहते हैं किसान आपके दरवाजे पे खड़ा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान इतना मजबूत हो, सशक्त हो कि आपके चक्रव्यूह से बाहर निकले। इसीलिए आपकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, ये डर आपको साथ में खींच के लाता है। लेकिन किसान तो आपके प्रस्ताव को इनकार कर चुका है ना प्रवीण अत्रे साहब। जी जी जी, देखिए ऐसा है हेमंत जी, किसान नेताओं ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि हम इस प्रस्ताव को रद्द करते हैं, अगर कोई नया प्रस्ताव आएगा उस पर विचार करेंगे। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुला है, और हम ये उम्मीद करते हैं, सरकार भी चाहती है कि किसान भाइयों के हितों पे आंच ना आए, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि जो ये राजनीतिक दल किसानों के नाम पे राजनीति करके उनको भ्रम में डाल के, उनको बरगला के, उनको डरा के अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं, ये भी ना चले। क्योंकि इन लोगों ने केवल किसानों के शोषण के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन किसान। लेकिन अत्रे साहब आप कह रहे हैं कि किसानों ने कहा कि अगला प्रस्ताव, तो आपका अगला प्रस्ताव क्या होगा? वही बता दीजिए। इस वक्त किसान नेता भी बैठे हुए हैं, जी जी जी, हरियाणा की जनता भी सुन रही है, देश की जनता भी आपको सुन रही है। जी जी जी, देखिए हेमंत भाई, सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि किसान भाइयों के जो ऐतराज हैं उन ऐतराजों को दूर किया जाए, किसान भाई इन ऐतराजों को दूर होने पे संतुष्ट हो और इसका एक सकारात्मक समाधान हमारे सामने आए। और आप इस बात का विश्वास मान के चलिए, मैं इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हूं कि किसान भाई भी इस बात को समझेंगे, जो असली किसान है, जो वाकई किसान है, जो केवल किसान के रात पे राजनीति करके भ्रम पैदा करके राजनीति करने की कोशिश। ये विजय तालान जी असली वाले हैं या नहीं है? देखिए मैं विजय तालान जी से परिचित नहीं हूँ, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अगर बैठे हैं तो स्वाभाविक असली किसान होंगे जी। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बैठे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इनके ऊपर ऐसा कोई तो यही वाले असली किसान कह रहे हैं कि उन्हें कानून मंजूर नहीं है, वापस लीजिए। इस पर अब आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैं आ रहा हूँ ना वेणु जी, एक मिनट। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं जी, जब चर्चा होती है दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सहमति बनती है, और हमें ये मान के भी चलना चाहिए कि सहमति दोनों पक्षों में बनेगी। लेकिन एक बात कहूंगा मैं आपको, देखिए आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान ये है कि साहब आप तीनों कानून में संशोधन करना चाहे कर लीजिए, लेकिन एक चौथा कानून ले आए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है। लेकिन दूसरी तरफ शैलजा जी और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब 3 कानून रद्द करो, इससे कम कुछ नहीं। अब मुझे बताइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ठीक कह रहे हैं या शैलजा जी ठीक कह रहे हैं? वेणु जी से एक बार ये पूछ लीजिएगा। आप तो उनको छोड़िए ना, किसानों से बात हो रही है तो किसानों की बात तो सुनिएगा कम से कम। नहीं, ये जो राजनीति करने अत्रे साहब आप बातचीत भूपेंद्र हुड्डा से कर रहे हैं, राहुल गांधी से कर रहे हैं या किसान नेताओं से कर रहे हैं? अब किसान नेताओं की बात तो सुनी होगी ना सर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसान कैसे हटेगा वहां पर जहां लगातार प्रदर्शन कर रहा है पिछले 13-14 दिनों से इस सर्दी में? और मुझे याद है, देखिए बहुत अच्छे से मुझे याद है, जब 2013 में किसान जंतर मंतर पर मार्च में बैठा था, तब राजनाथ सिंह गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अगर पता चल जाता कि किसान यहां पर बैठा है तो आज 4 दिन नहीं होते, मैं पहले दिन ही आ जाता आपके बीच में। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का चाहे कोई कितना भी बड़ा दल हो, किसान शक्ति से टकराने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, उसको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये राजनाथ जी का बयान था। जी आप सुनिए, 2018 में भी देश का किसान जो है उसने एक आंदोलन किया था, हेमंत आपको याद होगा जी। दिल्ली में इकट्ठे होकर आए थे करीबन 2 लाख किसान। हाँ। उन्होंने एक मसौदा बना के केंद्र सरकार को दिया था और उन्होंने कहा था कि किसान को कर्ज मुक्त कीजिए, और वो कैसे कीजिए वो भी उन्होंने सुजेस्ट किया था। उन्होंने उसमें लिख के दिया केंद्र सरकार को कि अगर किसान को अपनी फसल अपने दाम पे बेचने की आजादी मिले तो किसान कर्ज मुक्त हो सकता है। सरकार ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में कृषि सुधारों की बात की,
और हमने उसको यहाँ पे लेके आ गए। और अगर कुछ किसान भाइयों को एतराज है तो हम उनका एतराज भी दुरुस्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं एतराज। लेकिन अत्रे साहब, अब आपने ये साफ कर दिया कि देखिए सरकार आगे भी बातचीत के रास्ते जारी रखेगी। अगर किसान कह रहे हैं कि दूसरा प्रस्ताव लाएं तो हम दूसरा प्रस्ताव लाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, किसान लगातार बातचीत कर रही है, 6 दौर की हो चुकी है और बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए। ठीक है विजय तालान, हमारा धर्म है हम किसानों की समस्याओं का निराकरण करें ठीक और है हम करेंगे। विजय तालान जी, सरकार कह रही है कि आप दूसरे प्रस्ताव की बात करें, दूसरे प्रस्ताव के लिए भी सरकार कोशिश करे, वो भी आपको देंगे। ये कब तक किसान कब तक ठंड में बैठेगा, ये बता सकते हैं क्या? लेकिन आप कहां तक मानेंगे, ये भी तो बड़ी बात है। जी सॉरी, आप जिन कानूनों का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जिन कानूनों में, तीनों कानूनों में ये मुद्दे हैं जिनसे हम असंतुष्ट है, ये किसान को खत्म कर देगा, ये किसान की जमीन हड़पने का है, इसमें किसान को न्याय नहीं मिलेगा। सरकार ने कह दिया उन मुद्दों पर हम संशोधन के लिए तैयार हैं। सर हेरा फेरी है, सिर्फ हेरा फेरी है, संशोधन नहीं है, वो हेरा फेरी है। और हेरा फेरी जब होती है किसी के साथ तो क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है? प्रस्ताव दे रही है, आप उसको हेरा फेरी का नाम दे रहे हैं यहाँ बैठ के। इससे तो पता लगता है कि साहब आप भी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति नहीं करते हम। सरकार के सामने आए हैं, सरकार आपसे चर्चा कर रही है, 32 साल से किसानों के लिए लड़ रहे हैं हम। अरे मैं वही कह रहा हूँ तेलान साहब, अगर आप लड़ रहे होते तो इसको आप जो आप शब्द बोल रहे हो वो शब्द मत बोलिए। अब चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, इसका आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको ये शब्द बोलने थे तो आपने जब आंदोलन शुरू किया, जिन बातों पे आंदोलन शुरू किया, आज आप उनसे मुकर क्यों रहे हैं? जब सरकार उनको संशोधन करने को तैयार है तो आप क्यों मुकर रहे हैं? अब ये बता दीजिए फिर। क्या आपने नहीं कहा था कि हम मंडी खत्म हो जाएगी, हमें डर है? सरकार ने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था कर देते हैं, आपका ऐतराज खत्म कर देते हैं। क्या आपने नहीं कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी? सरकार ने कहा आपको लिखित आश्वासन दे देते हैं नहीं खत्म होगी। फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। मैं हेमंत जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए ना। नहीं, तेलान साहब पहले जवाब दे दें, ये तो बाद में दे लेंगे। तेलान साहब से पूछिए। तालान साहब आप सुन रहे हैं? तेलान साहब तक शायद बात आवाज नहीं ठीक है, आ रही। तालान साहब का संपर्क टूट गया है। बोलिए अमरदीप जी। बोलिए हेमंत जी, मैं आपको ये बता दूं कि भाई किस तरह से एक बात को घुमा करके, जो मांग है किसानों की उसको घुमा करके सरकार कह तो रही है, बार बार प्रवीण अत्रे जी जोर दे रहे हैं हम लिखित में एमएसपी दे रहे हैं। क्या प्रवीण अत्रे जी ये बताएंगे, क्या आप ये 3 जो बिल लेकर आए हैं इनके ऊपर लिखित में एमएसपी दे रहे हैं कि प्राइवेट आदमी जो भी खरीदेगा एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा? दे रहे हैं आप? आप तो दूसरा मसौदा लेकर के आगे, जो किसान मांग रहा है वो लेकर के आगे, तभी तो किसानों ने कहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी इन कानूनों की वजह से। ये सरकार का किसानों की डिमांड थी। हमने कहा कि ठीक है, हम इसको आपको संशोधित कर देते हैं, नहीं खत्म होगी संशोधित। आप जब मंडी के तो जिक्र ही नहीं इन तीनों बिलों के अंदर। किसानों भाइयों ने ये कहा कि मंडी खत्म हो जाएगी, उन्होंने ये भी बताया कि टैक्स में मैंने खत्म हो जाएगी। हमने कहा उस पर भी आपके हम ऐतराज को दूर कर देते हैं। हेमंत जी, अमरदीप जी, ये आशंका तो जाहिर की थी कि मंडी खत्म हो जाएगी, इसमें बिहार का उदाहरण देकर के। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडी व्यवस्था बिहार में कैसे खत्म हो गई, उसके बाद किसानों की हालत क्या हुई। मैं आपको हेमंत जी ये बता रहा हूँ कि बिहार के अंदर में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया है। तो ये सरकार तो कह रही है ना कि एपीएमसी एक्ट हम मजबूत करने की पहल करेंगे। अरे एपीएमसी एक्ट तो जो है प्रदेश सरकारों के अधीन होता है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है एपीएमसी एक्ट। आपको तो फिर ऐतराज क्यों कर रहे थे? और फिर दिल्ली में क्यों जाके बैठे किसान? अगर आप ये बात जानते हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं, आपका ये तर्क है, जो दिल्ली सरकार के 2018 में 2013 में जो किसान संगठन थे अमरदीप जी, उनका भी यही कहना था कि एपीएमसी एक्ट मजबूत किया जाए और ये समवर्ती सूची में डाला जाए। तो आप उन किसान संगठनों से बातचीत करके इन बिलों को लेकर आते हैं, उन किसान संगठनों से आपने फिर पूरी बात सुनी नहीं भाई। अमनदीप भाई आपने पूरी बात सुनी नहीं है। जो समाधान पूरी बात नहीं सुनी है, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने 2018 के आंदोलन का जिक्र किया, जो किसान संगठन आए थे वहाँ पे, मैंने उनका बाकायदा जिक्र किया। केवल टाल मटोल भाई ऐसे राजनीति मत कीजिए। मैंने मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं के अंदर जो किसान संगठन आए थे उनका जिक्र किया। एक मिनट सुन तो लीजिए ना, अमरदीप जी को सुन लीजिए एक मिनट। जी बोलिए हेमंत जी। हाँ हेमंत जी, जब किसान कहते हैं कि आपने 3 बिल लेकर आ गए, एक दूसरा सिस्टम खड़ा करेंगे कृषि का, मंडियों से अलग एक और सिस्टम खड़ा करेंगे, तो उस सिस्टम के अंदर उनको एमएसपी चाहिए, उसी 3 बिलों के अंदर आप लिखिए एमएसपी। लेकिन सरकार को अब एक लाइन पकड़ ली कि एमएसपी लिखित में दे रहे हैं, और आपके टीवी माध्यमों में चला दिया एमएसपी लिखित में दे रहे हैं। अमरदीप बिलों के अंदर अमरदीप जी, जब संशोधन बिलों में बात होती है संशोधन करने की और उसमें एमएसपी का जिक्र करने की बात होती है, तो बिलों में ही, कानून में ही होगा ना सर।
नहीं सर, आपको मैं बता दूं, देखिए हेमंत जी, उनके अंदर नहीं वो चौथा कानून आएगा कि जो भी इस देश के अंदर किसान का जो उपज खरीदेगा वो चौथा कानून आएगा। कोई भी इस देश के अंदर उपज खरीदेगा अगर एमएसपी से कम होगा तो दंडनीय अपराध होगा, उसका कानून मांग रहे हैं। ये सरकार जो है असली मांग से कैसे टाल मटोल करके, ताकि टीवी चैनलों पे और प्रचार तो ये हो जाए कि सरकार ने मांग मान ली थी, लेकिन यहाँ पे राजनीति करने लगे। छोटे भाई आप राजनीति कर रहे हो अब आप लेकिन अमरदीप जी, विपक्ष इसीलिए तो है कि अगर सरकार कुछ गलत बात बोलती है तो आप कम से कम बराबर में बैठ के बोलेंगे ये सही है। अब तो हमने तो बोला ना गलत है, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप भाजपा प्रवक्ता की बात भी सुन रहे हैं इतनी देर से, इनका किसानों की तरफ बात करने का मुद्दा नहीं होता है, सीधा कांग्रेस पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो भी विपक्षी दल राजनीति कराएंगे अगर किसानों को दिया कुछ दोनों पार्टियां, लेकिन ये कहेंगे कि हमें बंद को समर्थन कर रहे हैं, ये उनके भारत बंद ना हो, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े पूंजीपतियों के हाथों में खेल कठपुतली है, ये दोनों उनकी कठपुतलियां हैं, दोनों उनके इशारों पर चलती हैं। किसानों का इनसे कभी भला नहीं हो सकता। हम तो ये आवाज बार बार उठा रहे हैं। इनको देखिए, सरकार का भी ये रवैया है। तो आप कह रहे हैं कि चौथा कानून लाएंगे तभी भला होगा? नहीं, बिल्कुल चौथा कानून के अलावा इन तीनों, सुनिए मेरी बात जी, एक मिनट अत्रे साहब, एक मिनट ये अपने नेता के खिलाफ जा रहे हैं जी। इनके नेता ने चौथे कानून का जिक्र नहीं किया। इनके नेता ने आज भी ये बयान दिया कि 3 कानून करो, बात खत्म। सुनिए, लेकिन ये कह रहे हैं चौथा कानून, ये भी अभय सिंह चौटाला जी वाले के खिलाफ जा रहे हैं, जैसे हुड्डा साहब जा रहे हैं। भाई आप अभय सिंह चौटाला को छोड़ कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो। मैं आपके खिलाफ हूँ, अमरदीप जी, बयान में फर्क है, आपकी बात में फर्क है, खिलाफ जा रहा हूँ, आपकी बात में फर्क है। जनता अगर जो अभय सिंह जी कह रहे थे आप वो नहीं बोल रहे हो, आप अलग बोल रहे हो। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला बयान पढ़ रहे हो यहाँ पे। हेमंत जी वो तो अपनी बात बोल रहे हैं ना अत्रे साहब, उनको बोलने तो दीजिए, वो अपनी बात बोल रहे हैं ना। जो आपको स्क्रिप्ट भारतीय जनता आरएसएस नागपुर से आई ना, वो पढ़ते रहिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं तो आपको ठीक कर रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ भाई। आप नेता के खिलाफ मत जाइए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आप हुड्डा साहब के बयान पे कर रहे हो। जो सजा मेरे को मिलेगी मिल जाएगी, आप क्यों चिंता? मैंने सजा की बात क्यों कही भाई? तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है। आप अपनी बात, अरे इसमें सजा क्या है? तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है तो तुम्हें सजा मिल जाएगी। हेमंत जी, सजा की बात क्यों कर रहे छोटे भाई? देखिए, हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी का और खासकर इन मुद्दों पर, अब देखिए जो मंत्री कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि चीन का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, अगर एक सेकंड के लिए इस झूठ को मान लिया जाए कि जब चीन पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है तो सारा देश की सरकार तो आपके हाथ में है, आप क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं आता हूं वापस। लेकिन वेणु जी, आप पर जो आरोप लगाए प्रवीण अत्रे ने और सवाल पूछे आपसे, उनका जवाब दीजिए। आपने सुना? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये तो किसानों को ही बदनाम करने पर लगे हुए हैं। अभी कभी कहते हैं नकली किसान है, कभी कहते हैं असली किसान है। बोला नकली किसान भाई? इतनी देर से मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं तो पहलवान साहब को मान रहा हूँ। मैंने तो कहा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी है। अरे भैया, मैंने कब कहा ये? किसान है वेणु जी, वो असली किसान है, इसीलिए तो उनसे बातचीत हो रही है। जो बातचीत के लिए जा रहे हैं वही असली किसान है, इसलिए तो बातचीत हो रही है। 40 जो प्रतिनिधि किसानों के जा रहे हैं उससे बातचीत हो रही है। दुकान नहीं चलने वाली, झूठ बोल के आप किसानों के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नकली किसान है। आपके पास आज और कोई मुद्दा बचा नहीं है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए वेणु जी, प्रवीण अत्रे कह रहे हैं, जब आप बार बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हैं तो अडानी अंबानी को आपके राज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए थे क्या? देखिए, लेकिन आज ये किस और जब ये मसला किसान कानूनों से शुरू हुआ तो आज ये क्यों कहा जा रहा है कि हम अडानी अंबानी के और जियो के उत्पादों का विरोध करते हैं? ये कहां से बीच में आ गया? क्या ये राजनीति है क्या? हम कॉर्पोरेट कह देते हैं। कॉर्पोरेट की नजर किसान की जमीन पर थी। हर जगह ये जो फसल खरीदने में हर स्टेट में अलग अलग रूल्स थे, तो उन्होंने क्या किया? मोदी जी ने पूरे देश में लागू कर दिया और कॉर्पोरेट को खुश कर दिया। झूठ बोलने की कोशिश हो रही है, किसानों को बरगलाने की कोशिश। बहन जी, आपने पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पढ़ा? बहन जी, सुनिए, तीनों कानूनों का नाम बताइए। बहन जी, तीनों कानूनों का नाम बताइए। तीनों कानूनों का नाम बता दीजिए। ये राजनीति करना बंद कीजिए।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में बड़ा स्पष्ट है कि किसान की जमीन पे किसी तरह की लिटिगेशन नहीं हो सकती, वो बिक नहीं सकती, वो गिरवी नहीं रखी जा सकती, उसमें कोई किसी तरह की अड़चन नहीं है, बड़ा स्पष्ट है कानून में। आप बोल रहे हैं यहाँ पे, और आप मुझे तीनों कानूनों का नाम बता दीजिए बहन जी, फिर आपसे चर्चा करूंगा इस विषय पे। नाम बताइए तीनों कानूनों का, बताइए तीनों कानूनों का नाम। नहीं, आप बताइए, आप यहाँ लगातार बैठ के राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2010 में एक सिफारिश करते हैं कमेटी का हेड होते हुए, आपने वो सिफारिश। लेकिन मेनू सिंगला, मेरे सवाल का, एक मिनट प्रवीण अत्रे साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि बातचीत जब किसान और सरकार के बीच की है, किसानों को सरकार से ही बात करनी होगी, सरकार को ही समझाना होगा कि ये गलत है, ये सही है। अडानी अंबानी से तो बात नहीं करनी होगी ना। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि चलो अडानी अंबानी नहीं, आप कॉर्पोरेट्स ले लीजिए। कॉर्पोरेट्स की नजर तो किसानों की फसल पर है, किसानों की जमीन पर है। तो ये तो आप भी मानती हैं कि बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलेगा, सरकार चाहे किसी की भी हो। बातचीत के लिए किसान बैठे तो है वही जून जुलाई से, कभी वो रेलवे ट्रैक पर बैठते हैं, खुले में आंदोलन पर बैठे हैं, और आप लोगों की साजिश है ये, बार बार उनको बातचीत। ठीक है, आप ये मान रही है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। आखिरी कमेंट, विजय तालान जी, आखिरी कमेंट, विजय तालान जी, आखिरी कमेंट। हल निकलेगा तो कैसे निकलेगा? आप भी जिद कर लेंगे और सरकार भी जिद कर लेगी। सरकार ने कह दिया कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि कानून पूरे वापस लो तभी मानेंगे। रास्ता क्या है? हमारे पक्ष में कानून नहीं है तो हमारी जिद नहीं है। एक हमारी ये विनती भी है, जिद पर मत लाइएगा, हमारी विनती भी है, गुहार भी है माननीय प्रधानमंत्री जी से। हम फिर से गुहार लगाते हैं, कोई जिद नहीं है हमारी कि इन कानूनों को रद्द करके दोबारा से किसानों के साथ बैठ करके और नए कानून लाएं जो किसानों के पक्ष में हो और जिससे किसान, देश के किसान का भला हो। एक थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। 1967 में हमारे यहाँ पहली बार लेवी लगी थी। उस समय गेहूं का रेट 76 रुपए क्विंटल था, डीजल का रेट 32 पैसे लीटर था, जिसमें किसान 200 लीटर डीजल 64 रुपए मिलाता था, 12 रुपए बच जाते थे। जो ईट का रेट था 30,000 रुपए की 1,000 थी, और उसमें 1 कुंटल गेहूं में 2,500 ईट आ जाती थी। अब हम वही रेट मांग रहे हैं इनसे, उसके अनुपात में जो रेट बढ़ाया है जिस तरह से। और बताना चाहूंगा, उस समय पर सोने का रेट 12 ग्राम का तोला हुआ करता था, 250 ग्राम था। 2.5 कुंटल 3 कुंटल बेच करके इतना ले लेता। आज 30 कुंटल बेचता है किसान, तब जाकर के 1 तोला सोना खरीदता है। ये जो अंतर आया है ना उसकी जिंसों में, भाई इसको भी देख लीजिए। एक प्राइमरी के टीचर की सैलरी उस समय, उसको देख लीजिए 70। ठीक है, अमनदीप केसरी एक आखिरी कमेंट जल्दी से, संक्षेप में। देखिए, हल तो बातचीत से निकलना है। सीधा हल ये है हेमंत जी, इसको देखिए, सरकार को ये समझना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कृषि सुधार केवल किसानों के लिए है। वो जब नहीं चाहते अपना सुधार तो आप जबरदस्ती मत थोपिए, और अगर आप जिद पकड़ रहे हैं तो उससे मंशा साफ होती है कि ये सुधार किसानों के नहीं है, ये कि बड़े घरानों के सुधार के लिए आए हैं। ठीक है, प्रवीण अत्रे जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए जो विजय तालान उठा रहे हैं सवाल कि अगर किसान अपने हक की कीमत मांग रहा है उसमें गलत क्या है, और किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तीसरा कानून, दूसरा जो कानून है वो लाइए, जो हम बताते हैं, हमारे साथ चर्चा करके लाइए। और कांग्रेस ने भी कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से बिना चर्चा के इसे पिछले दरवाजे से लाया गया। आखिरी कमेंट संक्षेप में, बिल्कुल कम शब्दों में। देखिए हेमंत भाई, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जब पार्लियामेंट के अंदर इस कानून पे चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी जी उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थे। कांग्रेस वालों को तो बोलना ही नहीं चाहिए, कहां थे उस वक्त, वो क्यों नहीं चर्चा में शामिल हुए। लेकिन मैं बात कहूंगा पहलवान साहब की। पहलवान साहब ने जो बात कही है, देखिए पहलवान साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वाकई ही किसान का शोषण होता रहा, किसान को उसकी उपज का जो मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लगातार किसान का शोषण हुआ, और इस बात को समझा माननीय मोदी जी ने। ठीक है, जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, हेमंत भाई जो कांग्रेस, ठीक है अत्रे साहब, मैं माफी चाहता हूं, अब ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है इस बात की कि ये बातचीत जारी रहेगी। कम से कम किसान की बात आप समझेंगे और आपकी बात किसान समझेंगे। बीच में राजनीति तो है और राजनीतिक पार्टियों का दायित्व, जिस तरीके से राजनीति होती रही वैसे होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अत्रे साहब, वेणु सिंगला आपका भी, अमरदीप केसरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय तालान साहब आपका भी शुक्रिया। अभी किसान इसी बात पर अड़ा हुआ है, यही कह रहा है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो आंदोलन जारी रखेगा। सरकार की ओर से कहा गया कि बातचीत के दरवाजे खुले गए हैं, बातचीत होगी, समाधान भी होगा, यही उम्मीद है। नमस्कार।